जिस तरह गिरफ्तारी हुई अदालत ने कहा इलीगल है, मगर ट्रीटमेंट जो था उस पर बड़ा सवाल उठ रहा था। आप कैसे देख रहे हैं बतौर साबिक जज और बतौर वकील सारी सूरत हाल को? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो कि आज तक तो मैंने कभी देखी नहीं कि जिस तरह से ओपनली लगता ही है, मालूम नहीं है कि नहीं, कि जुडिशरी जनरली समझती है कि इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लगता कुछ ऐसे ही है। अब वो जो भी सिचुएशन हो रही है, हर एक चीज में रिलीफ मिल रहे हैं, ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं जो नॉर्मली कोर्ट्स नहीं देती। सब एतराज ये हो रहा है कि अदालत जमानतें दे, उन्हें टारगेटिंग उनकी हो उससे भी रोके, मगर दूसरी तरफ उन्हें यह भी इस बात का पाबंद बनाया, चाहे तोशा खाना हो या अलकादरी ट्रस्ट हो, कि जी आप ताउन तो करें तहकीकात में, आपका वो भी इमरान खान साहब को नहीं मजबूर किया। आपको लगता है बैलेंस है या बैलेंस की जरूरत है इस वक्त अदालती कार्रवाई में? नहीं, बैलेंस यकीनन होना चाहिए। जो एक नॉर्मल तरीका है कोर्ट का, प्रोसीजर का, उसमें तो कोर्ट्स को इम्पर्सनल होना चाहिए। अगर कोई सामने आता है केस, और नॉर्मली जो बेल वगैरह है वो तो ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया जाता है केस को, और हाई कोर्ट्स वगैरह कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं आमतौर से। खासतौर से नैब का केस जो है, नैब के केस में तो आमतौर से तो कभी कोई प्रिविलेज किसी को नहीं मिलती। नवाज शरीफ वगैरह जो है उनको कभी कोई प्रिविलेज नहीं मिली। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है जिसको एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। होगा कोई एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। मतलब जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ या जो आज अदालत में उनको ब्लैंक जमानत दी गई, इस पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि कल तो जब जैसे अतर मिन अल्लाह जैसे मदर ने कुछ बात भी की तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया और टोक दिया। देखिए, ये जो रवैया था वहां पर जब वो गए तो ठीक है। अगर जो जिस केस में गए थे वो जिसमें कि ये था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी अरेस्ट जो है वो सही थी, ये मेरी नज़र में तो वो गलत थी अरेस्ट, और वो कोर्ट के अहाते में वो अरेस्ट नहीं कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ ये कहती कि ठीक है हम सेट असाइड करते हैं उनके ऑर्डर को, तो ठीक था, दैट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर। लेकिन जिस तरीके से उनका जो एटीट्यूड था जब इमरान साहब पेश हुए उनके सामने, वो जरा कुछ डाउटफुल था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आमतौर से जजेस की ट्रेनिंग ये होती है और जजेस का जो कॉन्डक्ट ये होता है कि वो कभी किसी को रिकग्नाइज नहीं करते इंडिविजुअली। वो इंसान को देखते हैं जो उसके सामने आता है एज एन अक्यूज्ड और एज ए पिटिशनर, एज ए प्लेंटिफ और एज ए डिफेंडेंट। वो उसको इंडिविजुअल के तौर पे नहीं देखते। और यहाँ पे तो उन्होंने साफ कहा कि जी आपको देख के खुशी हुई और आप जाएं रेस्ट हाउस में रेस्ट करें, गपशप मारें। वो किस्म की फैमिलियर टोन थी जिसकी वजह से लोगों के दिल में शुबहात पैदा होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें यह है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीम टू बी डन, यानी नजर भी आए कि हो रहा है। अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर लोगों के दिल में शुबहात पैदा होते हैं। तो ये सब जो चीजें हुई हैं इसकी वजह से यकीनन शुबहात पैदा हुए हैं लोगों के दिलों में। मतलब जो आज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुकम्मल तौर पर एक ब्लैंकेट जमानत दी गई है इमरान खान साहब को, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें? बिल्कुल नहीं दुरुस्त। यकीनन हर एक केस को इंडिविजुअली देखना चाहिए उनको और उसको डिसाइड करना चाहिए। ये तो नहीं कि आप कह दें कि जी आप इनको छोड़ दें, बिल्कुल कुछ ना करें। तो इससे तो बेहतर यही है कि आप सारे केसेस उनके डिसमिस कर दें और उनको फ्री कर दें। लेकिन मसलन ये जो केस था, ये ट्रस्ट वाला केस जो था, उसके अंदर तो ऑलरेडी वो रिमांड पे थे, तो कोई जवाब नहीं था हाई कोर्ट का कि वो उनको प्रोटेक्टिव बेल देते। वो कहते ठीक है आपको हम कल सुबह तक प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, आप जाइए, जा करके ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, उनसे आप बेल ले लीजिए। ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब ये सब चीजें देख करके कुछ लोगों के दिलों में शुबहात पैदा हो रहे हैं।